नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुकुल रॉय की टीएमसी में हुई वापसी। जी हां दोस्तों, मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार दोपहर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय हमारा बेटा है, वह घर लौट आया है। वहीं मुकुल रॉय ने कहा है कि मुझे खुशी है कि मैं पुरानी पार्टी में वापस आ गया हूं। बंगाल अपनी स्थिति में लौटना चाहता है और हम इसका नेतृत्व करेंगे। इस दौरान मुकुल रॉय ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बंगाल में जो स्थिति है, बीजेपी में कोई नहीं रहेगा। हालांकि जब मुकुल रॉय से 4 साल बाद दोबारा टीएमसी ज्वाइन करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में अपनी घर वापसी का कारण बताऊंगा। इससे पहले बुधवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने मुकुल रॉय के पार्टी में वापस लौटने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुकुल रॉय भले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि शुक्रवार को मुकुल रॉय के टीएमसी ज्वाइन करने का औपचारिक ऐलान हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि गद्दारों को पार्टी में दोबारा जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में जल्द होगा अनलॉक 3 का ऐलान। जिम, सिनेमा हॉल समेत इन्हें मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और रिलैक्सेशन या छूट देने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बार जिम, सैलून और सिनेमा हॉल को वापस खोलने के साथ कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। डीडीएमए के सूत्रों के अनुसार सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खुलने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा जिम और सैलून भी वापस खुलने की पूरी उम्मीद है। अनलॉक 3 के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम शुरू हो सकता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सीटिंग कैपेसिटी क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है। हालांकि साप्ताहिक बाजारों को खोलने का निर्णय टल सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, तांगे पर बैठकर जताया विरोध। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन किया। बीते 1 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20 से 25 रुपए तक की वृद्धि हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बढ़ती कीमतों के विरोध में तांगों पर बैठकर और पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कांग्रेस का यह पहला बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने कहा कि बीते साल भर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। अब हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम लोग 400 जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ गुरुवार को यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री समेत पेट्रोलियम मंत्री को एक साइकिल कुरियर करने का अभियान भी चलाया था, लेकिन इस तरह के तमाम रचनात्मक विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कांग्रेस को न तो मीडिया और न ही आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा महत्व मिलता दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर उत्साहित नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मुंबई में फिर बढ़ने लगा कोरोना से मौत का आंकड़ा। ठीक हो चुके मरीजों में दिख रहा है साइटोकाइन स्टॉर्म। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सिंगल डिजिट तक पहुंची कोविड से होने वाली मौतें फिर डबल डिजिट हो गई हैं। जानकार बताते हैं कि इसकी अहम वजह लंबे कोविड के अलावा साइटोकाइन स्टॉर्म दिख रहा है। इस वेब में इसका रूप बदला है। लोग रिकवर होने के बाद फिर से अस्पताल पहुंच रहे हैं या कोविड वार्ड से दोबारा आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किए जा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि अस्पताल से छुट्टी के 3 महीने बाद तक सेल्फ मॉनिटरिंग करें। आपको बता दें दोस्तों, 82 साल के शांताराम पाटिल 15 दिन पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे। वे लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण बीते 3 दिनों से आईसीयू में है। निमोनिया और ब्लैक फंगस ने भी उन्हें जकड़ लिया है। अब आप यह सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, तो आपको बता दें दोस्तों, कोविड मरीजों का जब इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब इस घातक रूप को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। दूसरी लहर में इसने भी रूप बदला है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोन मॉरेटोरियम का लाभ अब नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम की मांग वाली याचिका की खारिज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण जो लोग आर्थिक परेशानियां झेल रहे हैं और सरकार से लोन के ईएमआई में राहत की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम योजना को और आगे बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार से इंटरेस्ट माफ करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले 24 मई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 11 जून तक टाल दी थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामला है और कोर्ट पहले ही इसमें दखल नहीं देने की बात कह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वालों से कहा है कि वह अपनी इस मांग के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोवैक्सीन को लगा बड़ा झटका, यूएस ने नहीं दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को बड़ा झटका लगा है। कोवैक्सीन को अमेरिका ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल के आवेदन को ठुकरा दिया है। अमेरिकी खाद्य एवं दवा नियामक ने इसके अमेरिकी पार्टनर ओक्यूजेन इंक को सलाह दी है कि वह भारतीय वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त आंकड़ों के साथ जैविक लाइसेंस आवेदन के जरिए अनुरोध करे। ऐसे में कोवैक्सीन को अमेरिकी मंजूरी मिलने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी, 26 जून को मिलेगा डीए का तोहफा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को जल्द ही तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स को मिलने वाली डियरनेस रिलीफ मामले को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स का प्रतिनिधित्व करने वाली बॉडी नेशनल काउंसिल ऑफ जीसीएम की 26 जून को अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की जानकारी नेशनल काउंसिल ऑफ सीजीएम की तरफ से दी गई है, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। द नेशनल काउंसिल के मुताबिक 26 जून 2021 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों और जेसीएम के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के कैबिनेट सचिव करेंगे। बैठक के एजेंडे के बारे में जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा ने जवाब दिया कि बैठक के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के 7वें सीपीसी-डीए और 7वें सीपीसी-डीआर लाभों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले यह बैठक 8 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसे टाल दिया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा, फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा 21 रुपए चार्ज। जी हां दोस्तों, एटीएम से बार बार कैश निकालते हैं तो अब आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से फ्री लिमिट के बाद लेन देन पर फीस बढ़ा दी है। आरबीआई ने बैंकों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्ज में बढ़ोतरी करने की इजाजत दी है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। अभी ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार फ्री लेन देन की इजाजत है, जबकि मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से 3 ट्रांजैक्शन फ्री है और नॉन मेट्रो शहरों में दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। इस फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट में वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के लेन देन शामिल है। इस सीमा के बाद अगर ग्राहक एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए देने होंगे, जो कि अब तक 20 रुपए थे। आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक ग्राहकों पर यह फीस 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। विदेश में पढ़ने या नौकरी करने वाले 28 दिन में ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर टीकाकरण को लेकर नियमों में बदलाव किया है और अब कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच का अंतर कम कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर बताया है कि विदेशी यात्रा पर जाने वालों के लिए कोविशील्ड पहले और दूसरे डोज का गैप कम किया गया है, जबकि आम परिस्थितियों में लोगों को दूसरी डोज के लिए 84 दिनों का इंतजार करना होगा।
आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार विदेश में पढ़ने और नौकरी करने वाले लोगों को 28 दिन के बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज लग सकती है। इसके अलावा टोक्यो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के एथलीट, खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भी कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिनों बाद ही लगवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पंजाब की राजनीति में आया नया मोड़, बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में अकाली दल। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल कई अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने पिछले साल बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, जिसके बाद अब राज्य में नया समीकरण दिखने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार शनिवार को शिरोमणि अकाली दल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन का ऐलान होगा। दोनों दल राज्य के अगले चुनाव में साथ उतरने का फैसला कर चुके हैं और आज इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा। बीएसपी और एसएडी के बीच गठबंधन की घोषणा करने के लिए बसपा के महासचिव सतीश मिश्रा भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। आज मिश्रा और अकाली दल नेता सुखबीर बादल गठबंधन की घोषणा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, राज्य में बड़ी संख्या में दलित वोटर्स के होने की वजह से यह गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है। दोनों दलों के बीच चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा भी हो गया है। माना जा रहा है कि अकाली दल अगले चुनाव में बीएसपी को 18 सीटें देने पर राजी हो गया है। अगले चुनाव के लिए साथ उतरने को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच वरिष्ठ स्तर पर बैठकों का दौर लगातार जारी था। हालांकि मामला सीटों के बंटवारे को लेकर फंसा हुआ था, लेकिन अब उसे भी सुलझा लिया गया है। पिछले काफी समय से दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता सुखबीर बादल और मायावती एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। यात्री विमानों को टक्कर देने जल्द मार्केट में आएगी फ्लाइंग टैक्सी, एवरलोन ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनियों में शामिल एयरबस और बोइंग के मालिकों ने कहा है कि आने वाले कुछ सालों में यात्री विमानों को फ्लाइंग टैक्सी कड़ी टक्कर दे सकती है। लोग फ्लाइट से ज्यादा फ्लाइंग टैक्सी पर सवारी करना पसंद करेंगे। इससे समय की भी बचत होगी। राइटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले से ही कॉमर्शियल एयर ट्रेवल को हाई स्पीड ट्रेन मुकाबले दे रही है, लेकिन आयरलैंड की एयरक्राफ्ट कंपनी एवरलोन का कहना है कि यात्री विमानों को ज्यादा कंपटीशन एयर में ही मिलने वाला है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एरियल शटल्स में $2 बिलियन का निवेश किया है। आपको बता दें दोस्तों, एरियल शटल्स बैटरी से संचालित होंगी। यह जमीन से वर्टिकली उड़ान भरने में सक्षम है। ये यात्रियों के लिए एक नया और अच्छा अनुभव होगा। इससे वो शहरों में होने वाली भीड़ से आसानी से बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एलआईसी की चेतावनी, अगर किया यह काम तो होगी कानूनी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, जो लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के लोगों का इस्तेमाल बिना बीमा कंपनी के इजाजत के अपने बिजनेस में या किसी दूसरे उद्देश्य से करते हैं तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। एलआईसी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एलआईसी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना बीमा कंपनी की इजाजत के उसके लोगों का अनऑथराइज्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है। आमतौर पर लोग अपने बिजनेस को चमकाने के लिए एलआईसी के लोगों का इस्तेमाल होल्डिंग और पंपलेट्स में कर लेते हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते। या तो उन्हें यह बंद करना होगा या फिर उनके लिए उन्हें एलआईसी की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों एमपी, गुजरात सहित इन राज्यों में समय से पहले पहुंचा मानसून। यूपी, बिहार में जारी हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मानसून अनुमान से 7 दिन पहले पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे उड़ीसा और गंगा से लगे पश्चिम बंगाल के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ, तमिलनाडु, रायलसीमा, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक व दक्षिणी गुजरात में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिन में यह बंगाल और झारखंड के सभी इलाकों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारत में सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 441 रुपए की बढ़त के साथ 48,530 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,079 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 1148 रुपए उछलकर 71,432 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले दिन चांदी 70,284 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दोनों के वायदा भाव में तेजी रही। उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ $1896 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी का भाव $28.15 प्रति औंस पर करीब स्थित बना रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में पेट्रोल पहुंचा 102 रुपए के पार। इस साल अब तक 12 रुपए बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, एक दिन की शांति के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर आग लग गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का रेट 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। देश में 135 जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल के भाव 100 रुपए के ऊपर चल रहे हैं। इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है, जबकि कटौती सिर्फ 4 बार हुई है। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें अब तक करीब 14% बढ़ चुकी हैं। मार्च और अप्रैल में जब 5 राज्यों के चुनाव थे तो उस समय कीमतें थमी रही, बल्कि मार्च में 3 बार और अप्रैल में 1 बार कटौती भी हुई थी। आज पेट्रोल 25 से 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम 27 से 30 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $72 प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर अकाली दल और आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। कोरोना महामारी को लेकर पंजाब में धरने प्रदर्शनों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेताओं पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन प्रोटोकॉल तोड़ने वाले कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य में कोरोना के नाम पर 2 घोटालों के आरोपों को लेकर सियासी हंगामा लगातार जारी है। विपक्षी पार्टियों अकाली दल और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू ने जनता के लिए खरीदी गई सरकारी वैक्सीन को महंगे दामों पर प्राइवेट अस्पतालों को बेचा और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दी जाने वाली फतेही किट की महंगे दामों में खरीद कर काफी बड़ा घोटाला किया है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिद्धू को इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन का ऐलान, साल 2022 तक G7 के देश दान करेंगे वैक्सीन की 100 करोड़ डोज। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन की किल्लत है। ऐसे में G7 ग्रुप के देशों ने कहा है कि उनकी तरफ से साल 2022 तक 100 करोड़ वैक्सीन की डोज दान की जाएगी। इस बात का ऐलान ब्रिटेन ने किया है। आपको बता दें कि इस बार ब्रिटेन G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो अगले साल तक 10 करोड़ डोज देगी, जबकि आने वाले हफ्तों में वैक्सीन की कम से कम 50 लाख डोज दी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटेन ने वैक्सीन दान करने का फैसला उस वक्त लिया है जब दुनिया भर में इस बात की मांग हो रही है कि गरीब देशों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाए। ब्रिटेन ने 40 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। ऐसे में कई देश इस बात की आलोचना कर रहे थे कि आखिर क्यों ब्रिटेन वैक्सीन दान नहीं कर रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।